ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोगों की चाय के प्रति दीवानगी कम नहीं हुई थी। ये कहानी उन्हीं चाय प्रेमियों की है जो हर हाल में अपनी प्याली नहीं छोड़ सकते। और इसके साथ एक प्यारी सीख भी छिपी हुई है। गांव की मुख्य चौपाल पर पीपल के पेड़ के नीचे रामू की चाय की छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की एक पुरानी मेज, 2 बेंच और मिट्टी की कुल्हड़ में उबलती चाय। तपती गर्मी में भी वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रामू अपने चूल्हे पर चाय उबाल रहा था। अरे रामू, इतनी गर्मी में भी चाय उबाल रहा है? लोग चाय नहीं, ठंडा पीते हैं गर्मियों में। अरे हरिया, तू नहीं समझेगा। इस गांव के लोग चाहे धूप में झुलस जाएं, लेकिन चाय के बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। तभी चौपाल पर कुछ लोग चाय की मांग करने लगते हैं। ओ रामू, एक कड़क चाय बना दे भैया, सिर में दर्द हो रहा है। हाँ भाई, गर्मी में भी चाय ही मजा देती है। लो भाई, कुल्हड़ में गरम गरम चाय तैयार। रामू सबको चाय पकड़ा देता है। लखन चाय का पहला घूंट लेते ही चिल्ला उठता है। अरे बाप रे रामू, चाय तो उबाल ही दी, मुंह जल गया। अबे, गर्मी में गरम चाय पीने चला था, अब भुगत। चौपाल के पास गांव के बुजुर्ग थे, धनीराम काका और पंडित जी। वे दोनों इस चाय प्रेम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे रामू, ये क्या पागलपन है? इतनी गर्मी में भी लोग चाय के पीछे पड़े हैं। काका, तुम नए लोगों को नहीं समझोगे। इनका मानना है कि गर्मी में गर्म चीजें खाने से शरीर ठंडा रहता है। अरे वाह, ये कौन सा नया विज्ञान है? बेटा, पहले के जमाने में लोग गर्मी में भी गर्म चीजें खाते थे। उनका कहना था कि इससे शरीर का तापमान बाहर की गर्मी के साथ संतुलन बना लेता है और पसीना निकालकर शरीर ठंडा करता है। बस इसी वजह से हमारे यहाँ चाय की बिक्री गर्मी में भी कम नहीं होती। चाय पीने वालों में से कुछ लोगों को ये तर्क अजीब लगता है। तो इसका मतलब अगर मैं धूप में खड़ा रहूं तो मेरा शरीर सूरज की आदत डाल लेगा। भाई, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर बारिश में नहाते रहें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे बहस मत करो, चाय पियो। गर्मी हो या सर्दी, चाय सबको चाहिए। तभी दुकान पर श्यामू आ जाता है, जो हमेशा ठंडा पीने का शौकीन था। उसके हाथ में एक मटकी से निकला ठंडा पानी है। अरे भाई, तुम लोग क्यों इतनी गर्मी में चाय पीकर जल रहे हो? ठंडा पानी पियो, जान बचाओ। और फिर 2 मिनट में बीमार पड़ जाओ। मैं रोज ठंडा पानी पीता हूँ, कभी बीमार नहीं पड़ा। तभी एक बूढ़ी दादी वहाँ आ जाती है। वे सिर पर मटका लिए हुए होती है और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अरे बेटा, जब तक चीजों का सही इस्तेमाल न किया जाए तब तक कुछ भी सही नहीं लगता। दादी, इसका क्या मतलब? देखो बेटा, बहुत ठंडी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं और बहुत गर्म चीजें भी। शरीर को संतुलन में रखना सबसे जरूरी है। ज्यादा गर्मी में चाय पीना भी सही नहीं और ज्यादा ठंडा पानी पीना भी सही नहीं। दादी सही कह रही है। मुझे याद है, पिछली बार मैंने बहुत ठंडा पानी पी लिया था और सीधा बुखार आ गया था। श्यामू को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है। गांव के लोग दादी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अब वे सोच समझकर चाय और ठंडे पानी का इस्तेमाल करने की बात करने लगते हैं। तो भाई, चाय भी पीनी चाहिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से, और ठंडा भी पीना चाहिए, मगर धीरे धीरे। बिल्कुल सही, संतुलन ही सबसे बड़ी चीज है। श्यामू भी अब गर्मियों में ठंडा पानी ज्यादा न पीने की बात मान लेता है। उधर रामू अपने ग्राहकों को गर्मी में कभी कभी ठंडा शरबत भी देने का फैसला करता है, जिससे चाय के साथ लोग सही मात्रा में ठंडक भी ले सकें। अरे वाह, अब तो रामू की दुकान चाय के साथ साथ शरबत की भी दुकान बन जाएगी। हाँ काका, ईमानदारी से काम करोगे तो हर मौसम में लोग तुम्हारे पास आएंगे। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, संतुलन जरूरी है। गर्मियों में ज्यादा ठंडी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं,
और ज्यादा गर्म चीजें भी। सही समय पर सही चीज लें। पुराने लोग सही सलाह देते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो हर मौसम में लोग आपके पास आएंगे। अब गांव वाले गर्मी में चाय और ठंडे पानी दोनों का सही इस्तेमाल करने लगे और रामू की दुकान हमेशा की तरह मशहूर बनी रही। रामू की चाय की दुकान अब गांव में बहुत मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। लेकिन बढ़ती बिक्री के साथ साथ रामू के मन में धीरे धीरे लालच जन्म लेने लगा। अब वो सोचने लगा कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, भले ही इसके लिए उसे अपनी ईमानदारी से समझौता करना पड़े। एक दिन रामू दुकान पर अपनी बढ़ती आमदनी को देख रहा था। पास में हरिया और भोला चाय पी रहे थे। अरे भाई, मेरी चाय की तो पूरे गांव में धूम मची हुई है। अब तो सोच रहा हूँ दाम बढ़ा दूं। लेकिन रामू, गर्मी में वैसे ही लोग कम चाय पीते हैं और तू अगर दाम बढ़ाएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, ईमानदारी से काम कर, ज्यादा लालच मत कर। अरे, तुम लोग समझते नहीं, पैसा कमाने का असली तरीका यही है। धीरे धीरे लोग महंगी चाय पीने की आदत डालेंगे। रामू अब चाय की कीमतें बढ़ा देता है, लेकिन ये उसका पहला लालच नहीं था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ग्राहकों को चाय में पहले जैसा स्वाद नहीं मिल रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे इसकी शिकायत करने लगते हैं। अरे रामू, तेरी चाय में वो बात नहीं रही जो पहले थी। हाँ, और कीमत भी पहले से ज्यादा हो गई है। यह तो गलत बात है। अरे भाई, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी कीमत बढ़ानी पड़ी और चाय का स्वाद तो वही है। तुम्हें ही शायद आज मौसम के कारण कुछ अलग लग रहा होगा। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि रामू लालच में पड़ चुका है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग रामू की दुकान पर आए और उससे खुलकर बात की। रामू, यह क्या कर रहा है? पहले तेरी चाय में जो मिठास थी वो अब नहीं रही। लोगों को बेवकूफ मत बना। बेटा, ईमानदारी से काम करेगा तो दुकान चलेगी, नहीं तो लोग तुझे छोड़ देंगे। अरे काका, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा फायदा उठा रहा था। फायदा नहीं, धोखा दे रहा था। गांव वालों ने फैसला किया कि अगर रामू अपनी चाय में मिलावट करेगा और ज्यादा पैसे वसूलेगा तो कोई उसकी दुकान पर नहीं आएगा। रामू के लालच का असर ये हुआ कि धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आना बंद करने लगे। अब उसकी कमाई घटने लगी। कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच ने मेरी दुकान तो चौपट कर दी। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया होता तो ऐसा नहीं होता। आखिरकार रामू ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से ईमानदारी से चाय बनानी शुरू की। उसने न केवल चाय का दाम कम किया, बल्कि दूध, पत्ती और चीनी की मात्रा भी सही कर दी। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। लालच ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, ये हमेशा नुकसान ही करता है। ईमानदारी से किया गया व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। अगर कोई धोखा देगा तो लोग उसे छोड़ देंगे, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। गलती को स्वीकार करके सही रास्ते पर लौट आना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। रामू ने अपनी गलती सुधार ली और फिर से उसकी दुकान पहले जैसी चलने लगी। लेकिन अब वह कभी लालच नहीं करता था। रामू की दुकान फिर से चलने लगी थी, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से नहीं बदला था। कुछ ही महीनों बाद लालच ने फिर से उसके मन में जगह बना ली। उसने सोचा कि अगर थोड़ी और चालाकी की जाए तो बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यही सोचकर वो धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी आदतों की ओर लौटने लगा। अब की बार ज्यादा होशियारी से काम करूंगा ताकि किसी को पता न चले। थोड़ा थोड़ा करके बचत करूंगा और ज्यादा कमाई करूंगा। धीरे धीरे गांव वालों को फिर से चाय के स्वाद में बदलाव महसूस होने लगा। भाई, अब की बार फिर से चाय में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ रे, लगता है रामू फिर से अपनी पुरानी चाल चल रहा है। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो गया था कि रामू फिर से लालच में पड़ चुका है। इस बार उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों और नौजवानों ने मिलकर रामू की पोल खोलने की योजना बनाई।
इस बार हमें इसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि यह दोबारा लालच के बारे में सोच भी न सके। काका, क्यों न इसे अपनी ही चाल में फंसा दिया जाए? गांव के लोग योजना बनाते हैं कि वे सब मिलकर कुछ दिन तक रामू की दुकान से चाय पीना बंद कर देंगे और उसके बाद उसे एक बड़ा ऑर्डर देकर उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अगले कुछ दिनों तक रामू की दुकान पर सन्नाटा छा गया। जहां पहले सुबह से शाम तक चाय के शौकीनों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते थे। अरे ये क्या हो गया? लोग मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, गर्मी में ठंडी लस्सी ज्यादा अच्छी लगती है। रामू अब परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग अचानक चाय पीना क्यों छोड़ चुके हैं। एक दिन गांव वालों ने मिलकर रामू को एक बड़ा ऑर्डर दिया। ओ रामू भैया, हमारे खेतों में मजदूरों के लिए 50 कुल्हड़ चाय बनानी है, लेकिन चाय एकदम कड़क और अच्छी होनी चाहिए। रामू खुशी खुशी मान जाता है। रामू, तूने फिर से वही गलती की ना? चाय में मिलावट कर रहा है। गांव के लोग एकदम चौंक जाते हैं। रामू की सच्चाई फिर से सबके सामने आ गई थी। इस बार गांव वालों ने फैसला लिया कि रामू को उसकी गलती की सजा देनी होगी। रामू, अब तेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा जब तक तू अपनी गलती नहीं सुधारता। तुझे अपनी हरकतों का हिसाब देना होगा। इस बार माफी नहीं मिलेगी। तूने गांव वालों को दोबारा धोखा दिया है। रामू अब बहुत घबरा गया था। उसने सोचा था कि कोई उसकी चालाकी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसकी लालच ने उसे फिर से मुसीबत में डाल दिया। काका, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दो। गांव वालों ने तय किया कि जब तक रामू अपनी ईमानदारी साबित नहीं करेगा, कोई उसकी दुकान पर चाय नहीं पिएगा। अब रामू को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया था। वह एक हफ्ते तक दुकान बंद रखता है और अपने पुराने तौर तरीकों को सुधारने की योजना बनाता है। एक हफ्ते बाद वह फिर से अपनी दुकान खोलता है। इस बार वो पूरी ईमानदारी से चाय बनाता है, बिना किसी मिलावट के, सही मात्रा में चीनी और दूध डालकर। धीरे धीरे गांव वाले उसकी दुकान पर लौटने लगते हैं। अब चाय में वही पुराना स्वाद लौट आया है। देखो, जब तुम ईमानदारी से काम करते हो तभी लोग तुम पर भरोसा करते हैं। काका, अब मैं समझ गया कि लालच ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अब से मेरी चाय हमेशा शुद्ध होगी। गांव के लोगों ने फिर से रामू पर भरोसा किया, लेकिन अब वे सतर्क भी रहने लगे कि कहीं वह दोबारा अपनी हरकतें न दोहराए। रामू ने भी ठान लिया था कि अब वो मेहनत और ईमानदारी से ही कमाई करेगा। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो ज्यादा पाने के चक्कर में धोखा देता है, वह सब कुछ खो बैठता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा पाना मुश्किल होता है। ईमानदारी से काम करने वाले की इज्जत होती है और उसका व्यापार हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरों को बेवकूफ समझना खुद को धोखा देने के बराबर होता है। रामू की दुकान अब फिर से चल पड़ी थी, लेकिन इस बार वो सच में सुधर चुका था। गांव के लोग अब खुशी खुशी उसकी चाय पीने आते थे और रामू भी खुश था कि उसने अपनी गलतियों से सीख ली। ये कहानी छोटे गांव के एक लस्सी वाले रामलाल की है, जिसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से साधारण लस्सी को ब्रांड बना दिया। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के चौपाल के पास रामलाल की एक छोटी सी लस्सी की दुकान थी। वह अपने हाथों से गाढ़ी और मलाईदार लस्सी बनाता था, जिसे गांव के लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक समस्या थी। गर्मियों में भी गांव के लोग कोल्ड ड्रिंक्स और महंगे जूस पीने लगे थे। इससे रामलाल की बिक्री कम हो रही थी। अरे भाई, लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद कर रहे हैं। हमारी लस्सी को कोई नहीं पूछता। अब क्या करें? उसका बेटा मदन भी परेशान था। बाबा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं बेटा, हार नहीं मानेंगे। कुछ नया करना होगा। अब रामलाल ने एक नया तरीका निकालने का सोचा। रामलाल ने अपनी लस्सी को खास बनाने के लिए नए फ्लेवर डालने का सोचा। अब से गुलाब, केसर और पुदीना फ्लेवर लस्सी भी मिलेगी, और ऊपर से फ्री में मलाई और सूखे मेवे। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से रामलाल की दुकान की तरफ आने लगे।
और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। काका, आपकी केसर लस्सी का तो मजा ही आ गया। अब रामलाल की दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास एक नया जूस कॉर्नर खुल गया जो शहर के किसी व्यापारी ने शुरू किया था। वहाँ दर्जनों तरह के जूस और कोल्ड ड्रिंक्स मिलते थे, और वो भी सस्ते दाम पर। भाई, अब लोग लस्सी नहीं, जूस और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। यह पुरानी चीजें अब कोई नहीं पीता। अब गांव के लोग फिर से उस नई दुकान पर जाने लगे और रामलाल की बिक्री फिर से गिरने लगी। बाबा, अब लोग फिर से उधर जाने लगे। अब क्या करेंगे? अब रामलाल ने फिर से कुछ नया करने का सोचा। रामलाल ने अब एक और नया तरीका निकाला, मटका लस्सी। वह मिट्टी के कुल्हड़ और मटके में लस्सी देने लगा, जिससे उसका स्वाद और भी लाजवाब हो गया। भाइयों, अब हमारी लस्सी मिट्टी के मटकों में मिलेगी, और वो भी ठंडी और ताजा। गांव वालों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। अब जूस और कोल्ड ड्रिंक छोड़कर लोग फिर से रामलाल की दुकान पर आने लगे। अरे भाई, मटका लस्सी पीकर तो मजा आ गया। जूस वूस छोड़ो, असली ठंडक तो इसी में है। अब रामलाल की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और सेठ जी की जूस की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी। अब रामलाल ने अपनी दुकान को और भी बड़ा बना दिया और उसने गांव के बाहर हाईवे पर एक नई दुकान खोल ली। अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि शहर के लोग भी उनकी मटका लस्सी पीने आने लगे। बाबा, अब हम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेंगे। हम अपनी लस्सी पूरे जिले में बेचेंगे। अब रामलाल की लस्सी पूरे जिले में मशहूर हो गई और वो अब एक ब्रांड बन चुका था। शहर से आए सेठ जी, जो पहले लस्सी को पुराना फैशन कह रहे थे, अब हार मान चुके थे। रामलाल भाई, आपने सच्चाई और मेहनत से जीत हासिल की। मैं मान गया। भाई, अगर कुछ सच्चे दिल से बनाओ तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। अब रामलाल का ढाबा गांव का सबसे बड़ा लस्सी सेंटर बन गया। अगर आप अपने काम में सच्चाई और मेहनत डालते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी अपने पुराने काम को बेकार मत समझो, उसे नया बनाओ और आगे बढ़ो। अगर आप ग्राहकों की पसंद को समझोगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। छोटे से मत डरो, मेहनत करो और एक दिन आपका नाम भी मशहूर होगा। रामलाल की मटका लस्सी अब पूरे जिले में मशहूर हो गई थी और उसकी हर दिन हजारों रुपए की कमाई होने लगी। लेकिन जहाँ पैसा आता है वहाँ लालच भी आ सकता है, और यही रामलाल के साथ भी हुआ। रामलाल अब दिन रात पैसे ही गिनने लगा। पहले जो खुद अपने हाथों से लस्सी बनाता था, अब नौकरों से काम करवाने लगा, और फिर धीरे धीरे उसने गुणवत्ता से समझौता करना शुरू कर दिया। बाबा, अब आप खुद लस्सी क्यों नहीं बनाते? स्वाद में पहले जैसी बात नहीं रही। अरे बेटा, अब इतना समय नहीं है। अब हमें और बड़ा सोचना होगा। अब रामलाल मुनाफे को बढ़ाने के लिए लस्सी में सस्ते दूध और नकली मलाई डालने लगा, और इसका असर भी जल्द ही दिखने लगा। गांव और शहर से आने वाले लोग, जो रामलाल की मटका लस्सी के दीवाने थे, अब शिकायतें करने लगे। अरे भाई, पहले वाली बात नहीं रही। लस्सी पतली हो गई है। भाई, पहले जो मलाई ऊपर तैरती थी, अब वो दिखती ही नहीं। क्या हो गया रामलाल? रामलाल को इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सिर्फ पैसों के बारे में सोचने लगा था। अरे भाई, धंधे में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए थोड़ी समझदारी भी जरूरी है। लेकिन वह ये भूल गया कि लोगों का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जीतना आसान नहीं होता। और यही हुआ। एक दिन एक पत्रकार ने रामलाल की लस्सी का टेस्ट किया और सच्चाई उजागर हो गई। उसने पाया कि लस्सी में नकली दूध और मिलावटी मलाई डाली जा रही है। भाई, रामलाल की लस्सी अब शुद्ध नहीं रही। यह सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खेल रहा है। ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई और लोग रामलाल की दुकान से मुंह मोड़ने लगे। अरे भाई, रामलाल तो हमको धोखा दे रहा था। अब हम यहाँ से कुछ नहीं पिएंगे। अब रामलाल का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा।
और उसकी दुकान पर सन्नाटा छाने लगा। अब रामलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, हमने लालच में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। हमने अपने ही हाथों से अपनी सफलता बर्बाद कर दी। बाबा, अब भी वक्त है। अगर हम फिर से ईमानदारी से काम करें तो लोग दोबारा हम पर भरोसा करेंगे। अब रामलाल ने फिर से अपनी पुरानी ईमानदारी पर लौटने का फैसला किया। उसने सस्ते दूध और मिलावट को पूरी तरह से बंद कर दिया और फिर से अपने हाथों से लस्सी बनाने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा और रामलाल का नाम फिर से चमकने लगा। बेटा, अब क्या करें? लोग अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। बाबा, हमें कुछ नया करना होगा। हमें लोगों को ये बताना होगा कि हम फिर से शुद्ध लस्सी बना रहे हैं। अब रामलाल ने एक नया आइडिया निकाला और पूरे गांव में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। रामलाल ने पूरे गांव में मुफ्त लस्सी पिलाने की घोषणा कर दी और कहा कि अगर आपको हमारी लस्सी में कोई भी खराबी लगे तो हम दुकान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी लोग देखना चाहते थे कि रामलाल अब सच में बदला है या नहीं। अब पूरे गांव के लोग रामलाल की दुकान पर आने लगे और उन्होंने उसकी लस्सी पीनी शुरू की। अरे भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। काका, अब तो सच में मजा आ गया। आप फिर से पहले वाले रामलाल बन गए। धीरे धीरे गांव के लोगों ने फिर से रामलाल को माफ कर दिया और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। अब रामलाल ने फिर से अपनी लस्सी की दुकान को बढ़ाना शुरू किया। उसने एक बार फिर से मटका लस्सी की ब्रांडिंग शुरू की और इस बार वो लालच से दूर रहा। अब सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर से भी लोग रामलाल की लस्सी पीने आने लगे। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे दोबारा सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया और इस बार उसने लालच को कभी अपने अंदर पनपने नहीं दिया। अरे वाह, अब तो पहले से भी ज्यादा कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरा शहर खरीद लूंगा। बाबा, पिछली बार भी लालच के कारण सब कुछ खो दिया था। अब फिर से वैसी गलती मत करना। अरे बेटा, अब हम समझदार हो गए हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे रामलाल ने फिर से वही पुरानी गलती करनी शुरू कर दी। इस बार वो सिर्फ कमाई पर ध्यान देने लगा और गुणवत्ता से समझौता करने लगा। रामलाल ने अब फिर से सस्ता दूध, नकली मलाई और बाजार में मिलने वाले सस्ते एसेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी लस्सी की लागत आधी हो गई और मुनाफा दोगुना। अब तो हम असली करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन वह ये भूल गया कि दूसरी बार की गई गलती माफ नहीं होती। गांव और शहर के लोग जो अब रामलाल की फिर से फेमस हुई लस्सी पीने आते थे, धीरे धीरे शिकायत करने लगे। अरे भाई, अब फिर से वही पुरानी मिलावटी लस्सी जैसा स्वाद आ रहा है। रामलाल, ये फिर से शुरू हो गया तेरा खेल। अब लोगों का भरोसा फिर से टूटने लगा और रामलाल के ऊपर शक गहरा होने लगा। इस बार लोगों ने खुद रामलाल की लस्सी की जांच करवाने का फैसला किया और जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। लस्सी में नकली दूध, मिलावटी मलाई और केमिकल फ्लेवर पाए गए। अब पूरे गांव और शहर में रामलाल का असली चेहरा बेनकाब हो गया। लोग अब सच में गुस्से में थे। रामलाल, इस बार हम तुझे माफ नहीं करेंगे। तूने फिर से हम सबको धोखा दिया। और उसकी दुकान पूरी तरह बंद हो गई। रामलाल के पास अब न पैसे बचे, न ग्राहक, न इज्जत। इस बार उसकी गलती ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। काश मैंने फिर से लालच न किया होता। इस बार मैंने सब कुछ खो दिया। बाबा, आपको सीखने का मौका मिला था, लेकिन आपने वही गलती दोहराई। अब कोई आपको माफ नहीं करेगा। बेटा, हमने लालच करके सब कुछ खो दिया। अब तो हमें एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। बाबा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लालच मत करना, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग अब रामलाल को देखना तक पसंद नहीं करते थे।
और कोई उसकी मदद तक नहीं करना चाहता था। एक दिन जब रामलाल और मदन भूखे बैठे थे, तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति रामेश्वर काका वहां आए। रामलाल, तुझे एक आखिरी मौका मिल सकता है, लेकिन इस बार अगर तूने फिर से लालच किया तो तेरा जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। काका, मुझे मौका मिलेगा? कैसे? गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। अगर तू फिर से ईमानदारी से शुद्ध लस्सी बनाकर बेचे तो शायद लोग तुझे फिर से अपनाने लगे। अब अगर इस बार मैंने गलती की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मेला शुरू होने वाला था और ये दिन तय करने वाला था कि रामलाल का भविष्य क्या होगा। जैसे ही पहला ग्राहक आया, उसने लस्सी पी और कुछ देर चुप रहा। पूरे गांव की निगाहें उसी पर टिकी थी। अरे, यह तो वही असली स्वाद है जो पहले हमें मिलता था। फिर दूसरा ग्राहक आया, तीसरा, और फिर भीड़ बढ़ने लगी। सबने लस्सी पी और तारीफ करने लगे। इस बार सच में रामलाल बदल गया लगता है। अब धीरे धीरे गांव वालों ने रामलाल को माफ करना शुरू कर दिया और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। रामलाल ने अब अपनी गलती से पूरी तरह सीख ली थी। इस बार वो लालच से हमेशा के लिए दूर रहने का संकल्प ले चुका था। अब मैं कभी भी अपने ग्राहकों के भरोसे से खिलवाड़ नहीं करूंगा। अब उसकी दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ ईमानदारी से काम किया और फिर से एक सफल लस्सी वाला बन गया। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। एक बार का विश्वास तोड़ा जा सकता है, लेकिन दोबारा तोड़ोगे तो फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली सफलता देता है। लालच हमेशा नुकसान कराता है, लेकिन अगर इंसान समझ जाए तो वह फिर से ऊंचाई पर जा सकता है।